40 लाख का मजमा ताहत देने का मजमा था, और मौलाना ने मगरिब बाद बयान किया। 2.5 से पौने 3 घंटा मौलाना ने बयान किया। बयान की इब्तिदा ही इससे थी। स्टेज पर सारे बड़े बड़े जो उलमा का नाम में नहीं, ये सारे उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं और 40 लाख का मजमा है। और मौलाना ने साफ साफ बात शुरू की कि पहली बात यहाँ से शुरू की कि हमारे असबाब को हमारे लोग हमारे काम के लिए इस्तेमाल करें और हमें साथ न लें तो हम मदद रोक देंगे। हमारे असबाब को हमारे लोग हमारे काम के लिए इस्तेमाल करें और हमें साथ नहीं लेंगे, हम मदद रोक देंगे। और फिर उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि 100 बीवियों से सोबत करूंगा, 100 मुजाहिद तैयार करूंगा, वो सब जिहाद करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और फौज तैयार कर रहे हैं जिहाद के लिए और अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह को साथ लेना भूल गए, इंशाअल्लाह कहना भूल गए, तो उस मकसद में नाकाम हो गए और एक बच्चा पैदा हुआ नाकिस। इस तरह बात शुरू की मौलाना ने, और इसी तरह 2.5 पौने 3 घंटा मौलाना बात करते रहे ईमान पर, 2.5 घंटा पूरा ईमान पर, और पूरे स्टेज पे उलमा किराम बैठे हैं और 40 लाख का मजमा है। इस फतवे के जारी होकर 6 महीने हो चुका है अब तक, या 8 महीने हो चुका है। इस 8 महीने में मुस्तकिल लोग लगे हैं कि कोई कीड़े निकले मौलाना की बात में, कोई बात मिले जिसको हम उछाले, कोई काबिल इश्काल जुज मिले जिसको हम मशहूर करें। लगे हुए हैं लोग। इस 6 और 8 महीने के बीच में सिर्फ 2 कीड़े मिले हैं लोगों को, 2 काबिल इश्काल बातें मिली है, 2 काबिल इश्काल। इतना बड़ा आदमी जो रोजाना बयान कर रहा हो और रोजाना 2.5 घंटे बोल रहा हो और लोग उसकी तला, और मौलाना का बयान हमारी तरह नहीं रहता तरगीबी बयान करके तरगीब दे के फारिग कर दिया। इस्तिंबाती बयान, जो बात कहेंगे सहाबा की सीरत से उसको मुदल्लल करेंगे, जो बात कहेंगे सहाबा की सीरत से उसकी दलील पेश करेंगे। इस तरह मौलाना का बयान होता है 2.5-3 घंटा, और रोजाना बयान हो रहा है। अगर किसी मुकर्रिर के पीछे पड़ जाएं आप, अभी आप हमें इजाजत दे दें मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात पर 2 घंटे का वक्त दें और एक बयान सुना दें, हम 10 काबिल इश्काल बातें पेश कर देंगे आपके सामने। कोई बड़े से बड़ा मुकर्रिर 1400 साल में ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके बयानात पर इश्काल ना हो। आप और हम कुर्सी पे बैठ जाएं, 1 घंटा बात कर लें तो हमारी जबान फिसल जाती है, हमारी जबान फिसल जाती है। हसन बसरी, अल्लाह के नबी के रज़ाई बेटे, हसन बसरी अल्लाह के नबी के रज़ाई बेटे, और हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ तकरीर करने खड़े हो गए तो पूरा इलाका हिल गया बिल्कुल, और हज्जाज के खिलाफ एहतजाज हो गया। हज्जाज ने उनको शहीद करने के लिए बुलाया दरबार में, और तलवार और जल्लाद हाजिर, और हसन बसरी आए। उनके चेहरे के रौब से हज्जाज थर्रा गया और उनको इकराम से बिठाया, बहुत देर बात की और वापस भेजा। लोगों ने कहा अरे तुम तो कत्ल करने बुलाए थे। कहा अरे देखा नहीं तूने उनके चेहरे पर कितना रौब था, मैं कैसे कत्ल करता उस शख्स को। इतना बड़ा पहाड़ आदमी बयान करने खड़े हैं, मुकर्रिर हैं बहुत बड़े, उनकी तकरीरें छपी हुई है, बहुत शानदार मुकर्रिर हैं। पहली सदी अल्लाह के नबी के ज़माने के बाद फौरन बात की, तकरीर करते करते कहने लगे ओ लोगो तुम गफलत की नींद सोते रहते हो, जबकि अल्लाह रात में अपना दर खोल के इंतजार करता है, दर खोल देता है और तुम सो रहे हो। एक बुढ़िया खड़ी हुई, कहा हसन क्या कह रहा है, कभी अल्लाह का दर बंद भी हुआ है कि खुलेगा? खुलेगा तो वो दर जो बंद होता है। तो हसन बसरी कहने लगे भाई मुझसे गलती होगी, मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया कितना बड़ा पहाड़ आदमी है, 5वीं-6ठी सदी के मुजद्दिदीन में उनको शुमार किया है। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ दावत वज़ीमत लिखी है 6 जिल्दों में। हर ज़माने के बड़े बड़े अकाबिर जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया और इनकलाब पैदा किया, तजदीद का काम किया, उनके अहवाल बयान किए हैं। तो मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी जिल्द में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल पर पूरी जिल्द लिख दी। इतना बड़ा पहाड़ आदमी उस ज़माने का। तातारियों का हमला हो रहा है और पूरी दुनिया हरकत में है, लाखों मुसलमान शहीद। बगदाद में बकौल मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बगदाद में 18 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ऐसे हालात में इब्न तैमिया पहाड़ बन के खड़ा है और उम्मत को चैलेंज कर रहा है, तातारियों को चैलेंज कर रहा है। इतना बड़ा पहाड़ आदमी, उनकी बाज बातें वो है जिसको उम्मत ने आज तक कबूल नहीं किया। उसी में है कि एक मजलिस में अगर कोई 3 तलाक दे तो वो 3 तलाक 1 तलाक होगी। उन फतवा देने वालों में इब्न तैमिया भी है। आज तक फ़िक़्ह हनफ़ी में उनकी इस बात को जगह नहीं दी गई और कबूल नहीं किया उम्मत ने। गैर मुक़ल्लिदीन उन्हीं की बात को दलील में पेश करते हैं, लेकिन उनका हाल ये है
اتنا بڑا پہاڑ آدمی، علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہم ان کی رفعتوں کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے ہیں تو ٹوپی ہماری گر جاتی ہے، ان کی رفعتوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اتنا بڑا آدمی، لیکن ان کی باتوں کو امت نے قبول نہیں کیا. علامہ ابن الحمام صاحب فتح القدیر حنفیت پر بہت بڑا احسان کر کے چلا گیا. اتنا بڑا پہاڑ آدمی، 10 باتیں ان کی ایسی ہے جس کو آج تک حنفیوں نے قبول نہیں کیا، ان کے تفردات میں شمار کیا کہ یہ ان کا تفرد ہے، یہ تنہا ہے اس کہنے میں، کوئی ان کا ساتھ نہیں ہے. 10 باتوں کو قبول نہیں کیا، حالانکہ فتح القدیر ہدایہ کی شرح لکھی ہے اور ہدایہ حنفیت کی بہت بنیادی کتاب ہے. مولانا آ جائیے، مولانا بدر